आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड पेपर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट जो एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के पाठ्यक्रम अनुसार विपणन के सिद्धांत नाम से चलता है, उसमें हम उपभोक्ता व्यवहार को निर्धारित प्रभावित करने वाले घटकों के बारे में जानेंगे। अब तक हमने पिछले वीडियो में जो उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले घटक हैं, व्यक्तिगत घटक, आर्थिक घटक, मनोवैज्ञानिक घटक, इनके बारे में जान चुके हैं, सांस्कृतिक घटक के बारे में जान चुके हैं। अब हम सामाजिक घटक के बारे में आज जानकारी करेंगे। सामाजिक घटक के बारे में आज हम जानकारी जानेंगे। प्रत्येक क्रेता उपभोक्ता समाज में पलता एवं बड़ा होता है। उसी में रहते जीवन में सभी कार्य संपन्न करता है। आप जानते हैं कि उपभोक्ता जो है वो समाज का हिस्सा है, समाज में रहता है, पलता है। सामाजिक वातावरण के घटक भी उसके क्रय व्यवहार को प्रभावित करते हैं। और वो घटक कौन कौन से हैं ये आपके सामने है। पहला घटक है, उसका जानकारी करते हैं। परिवार एक ऐसा सामाजिक समूह है जो परिवार के प्रत्येक सदस्य के क्रय व्यवहार को प्रभावित करता है। परिवार के प्रत्येक सदस्य की अनेक भूमिकाएं होती हैं। जैसे सदस्यों की भूमिकाएं होती हैं, आप जानते हैं, जैसे माता पिता, पुत्र पुत्री, पति पत्नी आदि की भूमिकाएं। ऐसी भूमिकाओं में होता है परिवार में वो किसी न किसी भूमिका को अदा कर रहा होता है। सदस्य की अपनी भूमिका के अनुसार ही उसका क्रय व्यवहार परिवर्तित होता रहता है। इतना ही नहीं, परिवार के सदस्यों की आयु एवं जीवन चक्र अवस्था भी उनके क्रय व्यवहार को प्रभावित करती है। परिवार के सदस्य बचपन में माता पिता, भाई बहन आदि के क्रय व्यवहार एवं क्रय निर्णयों से प्रभावित होते हैं। उन्हीं के द्वारा अपनाई गई क्रय निर्णय प्रक्रिया को अपनाने लगते हैं। किंतु कभी कभी बच्चे भी माता पिता को अपनी आवश्यकता, पसंद नापसंद बताकर उनके क्रय व्यवहार एवं क्रय निर्णय को प्रभावित करते रहते हैं। और बड़े हो जाने पर शादी के बाद से ही प्रत्येक व्यक्ति का परिवार बनने लगता है और परिवार में व्यक्ति अपनी स्वयं की आवश्यकताओं इच्छाओं के अनुरूप ही क्रय निर्णय नहीं करता, बल्कि उसे अपनी पत्नी या पति, बच्चों आदि की आवश्यकताओं इच्छाओं को ध्यान में रखकर निर्णय करना पड़ता है। आजकल परिवारों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की क्रय निर्णयों में भूमिका बढ़ती जा रही है। इसके अतिरिक्त बालकों एवं किशोरों में भी अपने क्रय निर्णय स्वयं ही लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। आज के किशोर तो परिवार के कई क्रय निर्णयों को भी प्रभावित करते देखे जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि परिवार के सदस्यों एवं परिवार का वातावरण क्रय निर्णयों एवं क्रय व्यवहार को गंभीर रूप से और अत्यधिक प्रभावित करता है। तो ये था। अब आता है संदर्भ या संपर्क समूह। कोई भी व्यक्ति केवल अपने परिवार के सदस्यों के संपर्क में ही नहीं आता, बल्कि अपने परिवार के बाहर के समूह के संपर्क में भी आता है। दो या अधिक परिवारों के समूह, मित्रों के समूह, जातिगत समूह है, धार्मिक समूह है, पेशेवर समूह आदि से लोग संपर्क में आते रहते हैं और वे समूह के व्यवहार से प्रभावित होते हैं। तो इनको भी हम तीन तरह से समझ सकते हैं संदर्भ समूह को। पहला है सदस्यता संदर्भ समूह। यह वह संदर्भ है जिसमें कोई व्यक्ति सदस्य है अथवा बनना चाहता है। व्यक्ति ऐसे समूह के लोगों के व्यवहार के मानदंडों तथा मूल्यों एवं उनकी प्रवृत्तियों को अपना लेता है, उसका सदस्य मतलब जो है। दूसरा अभिलाषा संदर्भ समूह। अभिलाषा संदर्भ समूह, जब कोई व्यक्ति लोगों के किसी समूह से जुड़ता है तो उसे अभिलाषा संदर्भ समूह कहते हैं। व्यक्ति ऐसे समूह के लोगों के आचरण और व्यवहार को अपनाता है। इस मामले में क्या करता है,
वो उनके आचरण और उनके व्यवहार को अपनाता है और उसी तरह से उसका क्रय व्यवहार होता है। फिर है असंबंध संदर्भ समूह। जब कोई व्यक्तियों के किसी समूह से संबंध नहीं होना चाहता तो उसे असंबंध संदर्भ समूह कहते हैं। व्यक्ति ऐसे समूह आचरण एवं व्यवहार को पसंद नहीं करता है। प्रत्येक व्यक्ति का क्रय व्यवहार जो है उनके संपर्क समूह से ही प्रभावित होता है। लोग अपने संपर्क में आने वाले लोगों के समूह के समान ही उत्पादों, सेवाओं, क्रय एवं उपयोग करते हैं। यह प्रायः लगभग उसी मूल्य स्तर, किस्म, रंग, रूप, डिजाइन आदि के उत्पादों, सेवाओं को क्रय करते हैं जो उनके संपर्क समूह के लोगों द्वारा किए जाते हैं। इतना ही नहीं, वे प्रायः संपर्क समूह के लोगों द्वारा प्रदत्त सूचना को आधार मानकर ही उत्पाद सेवाओं के क्रय का निर्णय भी करते हैं। वे उन उत्पादों सेवाओं को क्रय करना प्रारंभ अथवा बंद भी कर देते हैं जिन्हें उनके संपर्क समूह के लोगों द्वारा क्रय करना प्रारंभ या बंद कर दिया हो। यानी वो देखकर ही तो प्रारंभ करते हैं और उन्होंने बंद कर दिया तो वो भी बंद कर देते हैं। फिर है बहुत महत्वपूर्ण बात है सम्मति या विचार नायक, ओपिनियन लीडर्स। प्रत्येक संपर्क समूह में कुछ विशिष्ट गुणों, योग्यताओं, ज्ञान, व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं जो समूह के अन्य सदस्यों पर इच्छा या प्रभाव रखते हैं तथा उन्हें अपने विचारों से प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ही सम्मति या विचार नायक के नाम से जाना जाता है। ऐसे व्यक्ति जब किसी उत्पाद का उपयोग करते हैं या उस उत्पाद के संबंध में कोई राय प्रकट करते हैं तो उस समूह के लोग उससे प्रभावित होते हैं। वे उसको फॉलो करना चाहते हैं। वे उस नायक के विश्वास, पसंद, नापसंद व्यवहार को अपनाने लगते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो गांव का सरपंच या मुखिया किसी खाद, बीज, ट्रैक्टर के संबंध में अपनी राय प्रकट करता है या कोई सक्सेस किसान जो है वो अपनी राय प्रकट करता है तो गांव के सभी लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं और वैसा ही करने लगते हैं। फिर है सामाजिक वर्ग तथा जातीय समूह। क्रेताओं का व्यवहार उनके सामाजिक वर्ग तथा जातीय समूह से भी प्रभावित होता है। सामाजिक वर्ग समाज के अपेक्षाकृत स्थिर एवं मान्य वर्ग है। किसी एक ही वर्ग के लोगों के जीवन मूल्यों, जीवन शैली, व्यवहार, रीति रिवाज आदि में समानता पाई जाती है। समाज को प्राय आय के आधार पर उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, उच्च मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग आदि में विभक्त किया जाता है। जातीय आधार पर भारत में को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक वर्ग तथा जातीय वर्ग उसके क्रय व्यवहार को प्रभावित करता है। समाज के प्रत्येक वर्ग के खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज में भिन्नता पाई जाती है। फलतः उनके द्वारा क्रय किए जाने वाले खाद्य पदार्थों, कपड़ों, घरेलू साज सामान एवं उपकरण, फर्नीचर आदि में अंतर पाया जाता है। उच्च आय वर्ग एवं उच्च जाति के लोग प्रायः अधिक महंगे, अच्छे रंग रूप, डिजाइन आदि के तथा ऊंची किस्म के उत्पाद क्रय करते देखे जाते हैं। किंतु निम्न आय वर्ग एवं जातीय वर्ग के लोग इसके विपरीत प्रकार के उत्पाद खरीदने को बाध्य हो जाते हैं। सस्ते उत्पाद जो है और सस्ते मतलब गुण वाले उत्पाद खरीदते हैं, सस्ती वस्तुएं। इस प्रकार स्पष्ट है कि लोगों का सामाजिक वर्ग एवं जातीय वर्ग भी उनके क्रय व्यवहार को प्रभावित करता है। अब है सूचना एवं जानकारी घटक जो है वो है क्रेता का क्रय व्यवहार उसके सूचना एवं जानकारी स्तर से प्रभावित होता है। जिस क्रेता के पास पर्याप्त सूचना एवं जानकारी होती है वह अधिक जागरूक होता है। आधुनिक युग में क्रेता को उत्पादों सेवाओं के संबंध में जानकारी विज्ञापन, विक्रयकर्ताओं, विक्रय संवर्धन के साधनों, प्रचार एवं जनसंपर्क के साधनों से हो जाती है। उससे उत्पादों सेवाओं, उनके स्थापन उत्पादों सेवाओं, उनके गुण दोषों एवं उनके मूल्य स्तर की जानकारी हो जाती है। प्रत्येक ग्राहक अपने ज्ञान के स्तर के अनुरूप ही उत्पादों एवं सेवाओं को जानता है एवं समझता है और उसी अनुरूप व्यवहार करता है। जब कोई ग्राहक किसी उत्पाद के बारे में कुछ नहीं जानता है तो वह प्रायः उस उत्पाद को क्रय करने के बारे में नहीं सोचता। अतः विपणन प्रबंधक को ग्राहकों के मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए उसकी जानकारी के स्तर पर समझ का अध्ययन करना चाहिए। तत्पश्चात उसे अपने संभावित ग्राहकों को उत्पाद के क्रय के लिए प्रेरित करने के लिए
न केवल उत्पाद क्रय के संबंध में बल्कि संस्था के संबंध में जानकारी देनी चाहिए। इससे ग्राहक उत्पाद के क्रय के लिए स्वयं प्रेरित हो जाएंगे। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्येक ग्राहक के ज्ञान का स्तर समान नहीं होता और उपभोक्ता मनोविज्ञान के द्वारा संभावित ग्राहकों के ज्ञान का स्तर की जानकारी ली जा सकती है। अतः उनके स्तर के अनुरूप ही उन्हें क्रय करने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। जिस उपभोक्ता की सूचना तथा जानकारी का स्तर ऊंचा होता है तो उसे आसानी से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। अतः जानकार व्यक्तियों को अधिक जानकारी उपलब्ध करा के ही क्रय के लिए प्रेरित किया जा सकता है। किंतु इसके विपरीत जिन ग्राहकों की जानकारी का स्तर नीचा होता है वे सामान्यतः अन्य लोगों के सुझावों को स्वीकार करके क्रय करते हैं। ऐसे में विज्ञापन तथा विक्रय वार्ता के दौरान सुझाव देकर ग्राहकों को शीघ्र ही माल क्रय करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। सूचना एवं जानकारी के स्तर के आधार पर ग्राहक की सूझबूझ भी बढ़ाई जा सकती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जा सकती है। अतः ग्राहकों की समझ बढ़ाकर भी उन्हें क्रय करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इस हेतु विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन कार्यक्रमों में तथा विक्रयकर्ताओं के प्रयासों से ग्राहकों के उत्पाद के संबंध में समझ या जानकारी भी बढ़ानी चाहिए। उससे वे तत्काल खरीदने के लिए प्रेरित हो सकते हैं उन उत्पादों को। उदाहरण के लिए एक गृहिणी को वॉशिंग मशीन की जानकारी है किंतु उसकी वास्तविक जो कार्य प्रणाली के संबंध में पर्याप्त ज्ञान एवं समझ नहीं है तो एक झिझक उसे रहती है तो वह उसे नहीं खरीदेगी। या वैक्यूम क्लीनर है या अन्य कोई नई जो इन्वेंशन की हुई चीज़ें है, अतः उसे क्रय करने के तत्पर बनाने के लिए उसकी समझ को बढ़ानी पड़ेगी और उसको मतलब उसकी क्रियाविधि या उसका डेमोन्स्ट्रेशन देंगे तो निश्चित रूप से वह क्रय करने को प्रेरित हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमने पांचों बिंदु जो हैं मतलब 6 घटक जो है वो इसमें 3 पार्ट में हमने इस व्याख्यान में 3 वीडियो में समझे हैं। धन्यवाद।